Good morning, friends. Today we will start lesson number 2, Nutrition in Animals. You have learned in chapter first that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. Animal get their food from plant either directly by eating plants or indirectly by eating animal that eat plants. हमने पहले चैप्टर में सीखा कि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना सकता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से एनिमल जो है, प्राणी जो है वो अपना खाना प्लांट से पाता है आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग, मतलब सीधी, और प्लांट प्रोडक्ट लीफ है, फ्रूट है, फल है, उनको खा के, या इनडायरेक्टली यानी कि परोक्ष तरीके से जो वेजिटेरियन कार्निवोरस एनिमल जो है वो हर्बीवोरस एनिमल को खा के, एनिमल दैट ईट प्लांट्स उनको खा के वो इनडायरेक्टली प्लांट से ही न्यूट्रिशन पाते हैं. सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और दूसरे प्राणियों को भी खाते हैं. राइट. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. एनिमल न्यूट्रिशन जो है इसमें न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों की ज़रूरियात, वो कैसे खाना लेते हैं और उसका शरीर में कैसा इस्तेमाल होता है, यूटिलाइजेशन होता है, ये सब ज़रूरी होता है. द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. जो खुराक है उनके जो तत्व है उसमें एक कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत जटिल पदार्थ है. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. और ऐसे जो कॉम्प्लेक्स जटिल पदार्थ है वो डायरेक्टली उसका सीधे सीधा शरीर इस्तेमाल नहीं कर सकता है. द ब्रेकडाउन, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. इसलिए उनके सरल पदार्थों में विघटन होता है. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. और ये जटिल पदार्थ में से सरल पदार्थ में रूपांतरित होने की क्रिया को डाइजेशन कहते हैं. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. Bees and hummingbirds suck the nectar of the plant. Infant of the human and many other animals feed on the mother milk. Snakes like the python swallow the animal they prey upon. Some aquatic animal filter their tiny food particles floating nearby and feed upon them. जो खुराक लेने की प्रक्रिया है वो हर एक सजीव में अलग अलग होती है. हमिंग बर्ड है, मधुमक्खी है, वो सक करते हैं, फूलों का रस चूसते हैं. बच्चे हैं इंसान के और बहुत सारे प्राणियों के, वो मदर के मिल्क पे फीड करते हैं, वो उनका खुराक है. स्नेक है, पाइथन जैसे, अजगर जैसे, वो दूसरे प्राणी को निगल जाते हैं. कुछ एक्वेटिक एनिमल, जलचर जो पानी में रहते हैं, वो उनके आसपास जो फूड पार्टिकल होते हैं उनको फिल्टर करके खाते हैं. तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की सेल ये हम और दूसरे सजीव खाना खाते हैं. The types, mode of feeding is scraping, chewing, siphoning, capturing, swallowing, sponging, sucking, etc. These are the various mode of nutrition. Starfish feeds on animal covered by hard shells of calcium carbonate. Starfish जो है समुद्र तारा, वो
ऐसे प्राणियों को खाते हैं जिनका आउटर लेयर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू द माउथ टू ईट सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। वो बाहर के कवच को तोड़ने के बाद स्टारफिश जो अपने माउथ से स्टमक बाहर निकालता है और जो शेल के अंदर का सॉफ्ट एनिमल है उसे खा जाता है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। और उसका जो स्टमक है वो वापस उनके बॉडी में चला जाता है और फूड जो है धीरे धीरे उसका खुराक का पाचन होता है। डाइजेशन इन ह्यूमन, वी टेक इन फूड थ्रू माउथ, हम मुंह द्वारा खुराक खाते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, उसको पचाते हैं और उसका हम यूज़ करते हैं। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिशिएटेड, जो खुराक पचा नहीं होता है वो उसका हम निकाल करते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? कभी आपने सोचा है कि हम जो खुराक खाते हैं उसका हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? द फूड पासिस थ्रू कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिन एट बकल कैविटी एंड एंड्स इन द एनस। ये फूड जो है हम जो खुराक लेते हैं मुंह से, वो हमारे मुंह से शुरू होता है और बकल कैविटी से होके अनस तक उनका ख़त्म होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। ये जो कैनल है उसका अलग अलग कंपार्टमेंट विभाग बनाया गया है। पहला है बकल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप और इसोफेगस, तीसरा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन रेक्टम एंड छठा पार्ट है एनस। ये 6 भाग मिलके हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फूड component gradually get digested as food travels through the various compartment। जिस तरह अलग अलग हिस्से से यह खुराक पसार होता है वो वहाँ उनका थोड़ा थोड़ा पाचन होता रहता है। द इनर वॉल्स एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सलाइवरी ग्लैंड, द लीवर, पैंक्रियास, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। अलग अलग प्रकार की जो ग्रंथियाँ हमारे यहाँ है और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो दीवार है वो पाचक रस प्रोड्यूस करती है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है और पैंक्रियास। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है ये जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में रूपांतरित करती है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ग्लैंड और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो यहाँ तक हमने देखा। ये वीडियो में भेजूँ उससे पहले मैं आपको 2 पेज जो मैंने समझा है उसका पिक्चर कॉपी भेजता हूँ। वो पिक्चर कॉपी आप देखना और फिर वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा।